ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। चलें चलें चलें, लाइव शेयर करते हैं सबसे पहले। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? अभी तक जाग रही हैं आप? 3:30 हो गए मेरे ख्याल इंग्लैंड में इस टाइम। व्यूअर्स जी जी, थोड़ा शेयर करते हैं अभी। महबूब भाई, थोड़े लोग इकट्ठे हो लें। जब हम 100 हो जाएंगे ना यहाँ पे, फिर इसको शेयर करते हैं। 100 हो जाएं फिर शेयर करते हैं। ओके, आई एम सॉरी, मैं समझा कि आप इंग्लैंड से हैं समवेयर। अच्छा 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 अच्छा, चलें फिर तो अच्छा हो गया आप, क्या आप भी इधर कैलिफोर्निया में। तो इसका मतलब है कि बीमार हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कॉल करके मशवरा कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे तो डॉक्टर ढूंढने मुश्किल होते हैं ना। मिस्टर बेग, अच्छा जी, अच्छा चलें इस तरह करते हैं, अब थोड़े और लोग हो लें फिर शेयर करते हैं। मनप्रीत वेलकम, क्या हाल है आपका? एनी टाइम यू वेलकम जी। डॉक्टर साहब बहुत, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ तो ठीक है ना, अभी तक तो दांत ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब दांत A1 है। हम जो सेइंग है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अभी तक दांत ठीक है। ग्रीन सिग्नल फॉर क्रिप्टो नहीं यार। कौन है ये? प्रेस्टन नहीं, नहीं मैं आई वॉज वेरी बिजी ऑल डे। आज भी बहुत 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 बिजी दिन गया है। एक्चुअली मेरी आज ना किसी दोस्त के साथ कमिटमेंट थी। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने गैस स्टेशन लिया है यहाँ से, मेरे घर से तकरीबन वो है अबाउट 1 आवर की ड्राइव है। तो वो जो मेरा फ्रेंड है ना, उसको गैस स्टेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको फूड का एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, कि मतलब जो कैरी आउट फूड करते हैं ना गैस स्टेशन के अंदर। तो मुझे गैस स्टेशन, स्टोर्स, फूड सबका एक्सपीरियंस है। तो आज उसने टेक ओवर करना था, उसकी क्लोजिंग थी, तो आज समझ लें 12 बजे का मैं उसके साथ था। फिर क्लोजिंग की, लॉयर ऑफिस गए, फिर टेक ओवर किया, चाबी ली, फिर उसके मतलब फूड वाला जो सेक्शन था वहाँ पे मैं टाइम स्पेंड किया उसके एम्प्लॉयज़ के साथ। तो बहुत बड़ी मुश्किल से वहाँ से मैं भागा 9 बजे। 9 बजे में कुछ मिनट थे, वहाँ से मैं भागा हूँ, घर पे आया हूँ, आगे थोड़ी अपने कपड़े चेंज किए, एक्सरसाइज वाली शर्ट पहनी, थोड़ी एक्सरसाइज की, क्योंकि आज वॉक करने का टाइम नहीं मिला था। मैंने कहा चलो फिर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करते करते अभी 10:20 पे एक्सरसाइज खत्म की है, और बस थोड़ा सा एक ड्रिंक बनाया हुआ था वो पिया, और मैं लाइव पे आ गया हूँ, दैट्स इट। तो ये ग्रीन शर्ट एक्सरसाइज वाली है, क्रिप्टो का ग्रीन सिग्नल नहीं है। अच्छा जी, ग्रीन, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी 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 जी, अस्सलाम, होप यू आर जी। मियाँ साहब, आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू, होप योर हेल्थ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभिषेक, आई एम बेटर, परफेक्ट परफेक्ट। मोबी लेना चाहिए, यू आर गुड फ्रेंड टू हिम। हाँ यार, मैं गुड फ्रेंड टू हिम हूँ, और कल भी उसने मुझे बुलाया। कल भी मैंने 6 से 8 घंटे उसके स्टोर पे स्पेंड करने हैं, 2-3 दिन। अब नहीं, कल नहीं जाऊँगा, कल थोड़ी देर के लिए जाऊँगा। नेक्स्ट वीक उसके स्टोर पे 2-3 दिन स्पेंड करूँगा, क्योंकि उसको फूड का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलें इसको थोड़ा गाइड कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। अब वैसे भी तो वेले ही बैठे रहना होता है घर में, ये ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है, वॉक करने चले जाते हैं नेबरहुड में, नहीं तो ट्रेडमिल पे वॉक करना शुरू कर देता हूँ। चलें, सही है। हाँ चलें, अब आई मीन 6 मिनट हो गए हमें लाइव हुए हुए, तो इसलिए मैं 10:30 का टाइम रख दिया था इंस्टेड 10 ना। चलें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, लाइक्स करते हैं कुछ। सो देन वी विल टॉक अबाउट कि आज हम क्या बात करेंगे, किस टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक पे बात करेंगे, आप लोगों के फेवरेट टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे जी। मौजूम, वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कह रहे हैं, डू यू नीड पिज़्ज़ा शेफ, आई एम हेयर। नहीं 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 नहीं। पिज़्ज़ा शेफ नहीं चाहिए हमें। पिज़्ज़ा हम उन्हें बना दे देते हैं, डोमिनोज को, पिज़्ज़ा हट को, और पापा जॉन्स को, ये वो लोग बनाए पिज़्ज़ा। हम लोग पिज़्ज़ा नहीं बनाते, हम लोग वो चीज़ें बनाते हैं जो वो नहीं बनाते।
शकीबा शकीबा कह हैं आज मेरा भी रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज। यस, वालेकुम अस्सलाम। वी कैन सी बिग डिग फ्रॉम हियर। चलें जी, क्या है आपका? आप पहले बात कर लें। शकीबा, आप पहले बात कर लें, बड़ा डिफरेंट नेम है। आप करें आप बात करें पहले। आज आपका रिप्लाई करते हैं पहले ना। सबसे पहले यार लाइव शेयर करते हैं। बाबर, थैंक्स फॉर द फ्लावर। लाइव शेयर करते हैं पहले सब ना। मैं भी शेयर करके आ रहा हूँ। लाइव शेयर करते हैं पहले सब ना। मैं भी शेयर करके आ रहा हूँ। अभी आशीष ने शेयर की है काफ़ी लोगों को। आशीष ऑलवेज बहुत हेल्प करता है, लोगों को शेयर करता है। और सव्याम हुंदा, सही नाम लिया ना मैंने यार? सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ, क्योंकि कुछ नाम होते हैं जो ज़िंदगी में पहली बार पढ़े होते हैं, तो सम टाइम होता है वो मतलब यू नो। थैंक्स फॉर शेयरिंग। आप लोग शेयर करें, ठीक है। अदील भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तबीयत भी ठीक है आपकी? अच्छा, आज सुना है कि बिटकॉइन ने कोई डिपशिप की थी। खैर, मैं तो बताया कि मैं अपने वो फ्रेंड के साथ बिजी था और बिल्कुल भी मार्केट नहीं देखी। और सुना है कि बिटकॉइन ने कोई 56 पे गया है। हाँ गया 56 पे, और भाग के फिर 58 से ऊपर ट्रेड कर रही है। चक्कर क्या हो रहा है? क्या बात, ये स्टोरी क्या चल रही है? ये मार्केट मेकर क्या गेम कर रहे हैं? रियाज 17, मैंने सही पढ़ा है? बुल रन इज ओवर। गुरजीत सिंह, बुल रन इज ओवर। ठीक है, प्लीज डोंट कीप दिस एनर्जी in yourself or in your brain too long कि bull run is over. You can say that for a short time or period, यानी कि आप इसको 1 महीना 1.5 महीना और कह लें bull run is over. After that you should change your energy to positive side. ठीक है, thank you so much DAG and Swift today. प्लीज बता दो क्या मतलब। अच्छा, DAG और Swift के बारे में बताऊं आपको? क्या पूछना चाहते हैं? आज आप लोगों की बातें होंगी, आज मैं कोई टॉपिक नहीं छेड़ूंगा, बस 1-2 छोटी छोटी बातें हैं वो करनी है। आई विल टॉक लेटर, ठीक है। बुल रन इज ओवर। गुरजीत बस करो, 4 दफा देख तो लिया यार। आई मीन यू वांट मी कीप कॉलिंग योर नेम और समथिंग, दैट्स व्हाई यू ट्राई टू कैच अटेंशन और समथिंग। सबको बिर्च करके। शुड आई ऐड मोर नाउ? वेट, हाँ, स्विफ्ट को ऐड कर सकते, थोड़ा थोड़ा यार ऐड करते चलो। 32 पे है। मैं वेट कर रहा हूँ स्विफ्ट का। अगर कहीं स्विफ्ट मार्केट के साथ 002 पे आ जाता है तो इट्स गोना बी ब्लेसिंग। पर लोग घबराए हुए इस टाइम बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन इस टाइम घबरा गए हैं। XRP गो अप, यस। नेपाल टेक इट अप, टेक ऑल द वे टू XRP, टेक ऑल द वे टू $589, ओके। मैंडी एक्सपेक्टेड टारगेट, यार मैंडी $2-3 पे स्टिल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मेहंदी है कहाँ पे इस टाइम? मैंने तो अभी और लिया ही नहीं है। अब इतने सारे हैं, क्या करें? 5-6 सेंट पे आ गया होगा। ओ ये 7 सेंट। आई मीन इस अपॉर्चुनिटी टू मी। स्मॉल कैप में ऐसे होता है ऐसे। बहरहाल मैं कोई टॉपिक नहीं छेड़ना चाहूँगा आज, ठीक है। मैं कोई टॉपिक छेड़ूंगा हैपेंड विद BTC आर नॉट मूविंग। BTC आई थिंक आपने आज मेरी लाइव पहली दफ़ा ज्वाइन की है। BTC नहीं मूव करेगा। आई थिंक अक्टूबर से एक अप ट्रेंड शुरू होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, विल सी। प्लीज़ डेंट एंड एस्की के बारे में बताएं। डेंट एंड नदीम भाई, डेंट एंड एस्की ने तो बहुत अच्छा मूव किया रिसेंटली। फिर आई मीन एस्की ने तो अभी 200-300% का मूव किया पिछले 2 वीक पहले। आई मीन आई डोंट नो व्हाट यू सेइंग। और डेंट जो है उसके बारे में कोई मतलब डाउट नहीं है, डेंट विल मूव। डेंट की जो मैं कहता था ऐसे 6 महीने पहले या 4 महीने पहले के बुल रन में, डेंट जो है टॉप पे ये टारगेट होगा और वहीं जाएगा इंशाल्लाह। डेंट विल मूव इंशाल्लाह ताला। शुड ऐड
यार ये दोनों को ही मैंने स्टडी नहीं किया हुआ। ये आप रोज ही पूछते हो, पता नहीं आप और कहाँ कहाँ से पूछ रहे होगे जाके। इसके बारे में तो कोइन मार्केट कैप पे आपके कोइन के बारे में कुछ कुछ नजर ही नहीं आया। नहीं एक मिनट, ये तो आप रोज ही पूछते हैं इसके बारे में। अभी अभी आराम आराम से क्वेश्चंस करें, क्योंकि फिर एकदम से ऊपर चले जाते हैं। गुरजीत विल कम बैक एंड से बुल रन इज ऑन, ये डेफिनेटली। डू यू थिंक स्विफ्ट कॉइन विल गेट $1 इन कमिंग बुल? आई डोंट नो, इट्स अनलाइकली, इट्स अनलाइकली। मैं ये समझता हूँ कि स्विफ्ट का आपको टारगेट डॉलर प्राइस में नहीं रखना चाहिए। स्विफ्ट का आपको टारगेट देखना चाहिए 200 to 300 मिलियन मार्केट कैप, ठीक है। जो लोग स्विफ्ट का बात करते हैं, स्विफ्ट कोइन बेस में अवेलेबल है, इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग अमेरिका में उनके लिए आसानी होती है। तो ये स्मॉल कैप है। कोइन बेस में जितने भी स्मॉल कैप पिछले बुल रन में थे ना, किसी ने 200 मिलियन किया था, किसी ने 300 मिलियन किया था, किसी ने 500 मिलियन भी किया था। ये OXT भी कोइन बेस का एक स्मॉल कैप कोइन होता था। मैं इसको अब ज़्यादा फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई आई कैन गिव यू न्यू टारगेट फॉर OXT ने लास्ट बुल रन में ठीक किया था। हमने 3 दफ़ा ट्रेड ली थी इसकी, आपको शायद याद होगा जो लोग शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं। कहने DCA VR कर सकते हैं आप DCA। आई डोंट फॉलो OXT टू मच। इसको लास्ट बुल रन में इसमें 3 पॉजिटिव ट्रेड्स ली थी, हमारे पूरे ग्रुप ने ली थी। तो आई डोंट फॉलो हिम टू मच। OXT को लास्ट टाइम आपको याद होगा हम 15 सेंट पे बाय किया करते थे और वही 50 पे बेच देते थे। फिर इस तरह करके 2-3 दफ़ा ट्रेड ली थी OXT की। तो जो है स्विफ्ट को आप प्राइस में अकाउंट ना करें, उसकी जो गेन होगा उसको अकाउंट करें आपके 200 to 300 मिलियन मार्केट कैप। मैं समझता हूँ कोइन बेस के सारे छोटे मार्केट कैप जो है ना, जो 10-10, 12-12 मिलियन पे पड़े हुए हैं, ये कोइन बेस वालों ने आराम से इनको 200 मिलियन, 150 मिलियन, 300 मिलियन पे ले जाना। तो दैट्स द टारगेट, दैट्स गोना बी द टारगेट, ठीक है। अच्छा जी, सोलाना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा अपना, लेकिन अभी नहीं। मैटिक को टू मच नहीं करेगा। मैं बहुत दफ़ा ओपिनियन दे चुका हूँ अपना मैटिक का। या टारगेट OXT का टारगेट क्या हो सकता है? OXT 15 सेंट पे गया है, लेकिन आई मीन लास्ट टाइम इसकी सप्लाई थोड़ी सी बाहर थी, अब सप्लाई बहुत बाहर है। अब OXT को अगर आप समझते हो कि OXT अपना ऑल टाइम हाई पे जाता है, तो वहाँ जाने के लिए इसको ऑलमोस्ट यहाँ से 800 मिलियन का मार्केट कैप चाहिए, $700-800 मिलियन का। तो अगर आप समझते हो कि OXT 700-800 मिलियन कर सकता है तो ठीक है, जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसको मैं टू मच इस टाइम फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन OXT अच्छी, जिन लोगों ने बॉटम पे लिया है या जो लोग आप 5-6 सेंट में ले रहे हैं, आप लोग 5 मतलब अराउंड 10x जरूर कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा इसके लिए अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करना। 60 सेंट तक फिर भी इसको बिटवीन 50 to 60 सेंट तक आप इस अकाउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ से 60 सेंट पे चला जाता है तो इट्स 10x। मरेगा नहीं। इसके पीछे पूरी टीम है, पूरा सिस्टम है और पूरा नेटवर्क है। स्पेल को भी मैं टू मच फॉलो नहीं करता। स्पेल एक कोइन बेस में ही पड़ा हुआ है। इसको मैं कभी लिया करता था जब इसका मार्केट कैप 80-90 मिलियन पे होता था। अब पता नहीं आजकल ये कहाँ फिर रहा है। अभी स्टिल होल्डिंग $74 मिलियन। और कोइन बेस के साथ साथ ये बाइनेंस में भी है 3 सेंट। अभी इसने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछली जो मिनी रैली गई थी ना, तो मैं को टू मच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसमें से, क्योंकि 2021 के बाद ये बेचारा फ्लैट ही रहा है। ऐसे कोई कभी कभी कोई अच्छी पार्टनरशिप्स इनकी आ जाएं, कोई अच्छी इनकी कोई नई चीज़ ये कोई लेके आ जाए, तो ऐसे कोइन कभी कभी जो फ्लैट रहते हैं ना, कभी कभी अच्छे गेंस भी दे जाते हैं। पर अगर आप पहले इस प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। कर जाएगा 5-10x तो एम ही कर देगा ये। इसी तरह ही आप बात कर रहे हैं डेंट के बारे में मैं वरीड नहीं हूँ भाई। अच्छा जी, आगे हैं जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैटिक? यार मैटिक, कार्डानो, इसी तरह ही क्या नाम है XRP, ये कोई टू मच नहीं करेंगे।
ये टू मच गेन्स, ये लाइक 20x 10x 15x इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि मैटिक भी अगर यहाँ से 10x करना है तो उसको 40 बिलियन मार्केट कैप चाहिए, अगर आप समझते हो कि मैटिक $4 पे जा सकता है। तो आई मीन इट्स गोना बी हार्ड फॉर मैटिक। मैटिक एक, आई एम नॉट सेइंग कि मैटिक को बुरा प्रोजेक्ट है, मैटिक को छोटा प्रोजेक्ट है, नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। अब कंपटीशन बहुत आ गया हुआ मैटिक अब मार्केट में। लास्ट टाइम मैटिक ने ऑलमोस्ट 20 बिलियन का मार्केट कैप किया था, ठीक है। नो 1 सेकेंड, लास्ट टाइम मैटिक ने किया था 2021, मतलब एक बड़ी ज़बरदस्त, इसने मैटिक ने ऑलमोस्ट 150x किया था मैटिक ने, क्योंकि मैटिक को मुझे याद है कि 2 सेंट पे मैं लेता होता था, 1.5 सेंट पे, 2 सेंट पे, 1 सेंट पे इसको क्यूमुलेट किया था 2019 में और 20 में, मोस्टली मैंने 2019 में लिया था। तो ये हिलता ही नहीं था, मैंने तंग आकर इसको 3 सेंट पे बेच दिया था। जब मैंने 3-4 सेंट पे बेच दिया, उसके बाद फिर ये रुका ही नहीं था। तो मेरी बैड लक थी, मैं मैटिक में से बहुत पैसे नहीं बना सका, लेकिन मैंने इसको होल्ड कर ही रखा था काफ़ी देर तक। मेरा ख्याल है कि 2019 में काफ़ी, 2019-2020 तकरीबन 1 साल में इसके साथ फाइट करता रहा, लेकिन वो गलती वही कि मैं बस तंग आगे इसको बेच दिया। और इसका सम पॉइंट इसका कुछ लोग उस वक्त, कुछ लोगों ने टारगेट इसका रखा हुआ था $3, तो वो कर गया $3। लेकिन अब मैं को टू मच, मेरा ओपिनियन ये है कि टू मच इसमें से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 4 बिलियन मार्केट कैप है, अगर आप समझते हो कि मैटिक के पास कोई ऐसी साइंस है कि ये 40 बिलियन कर सकता है, तो ये 10x होगा, ठीक है। तो अभी मार्च में मैटिक था $1 पे, मैं समझता हूँ मैटिक के लिए $3 जो है ना, $3 एक तगड़ा टारगेट होगा, एक मुश्किल टारगेट होगा, बिटवीन $3 $3.50, ठीक है। मैं इसमें से टू मच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज मैटिक ऑलरेडी 3 बिलियन पे है। What do you need 20K लाइक्स टू ब्रिंग अप? और यार लाइक्स को 20K पे लेके जाएंगे तो फिर मतलब ज़्यादा लोग हो जाते होते हैं, आपको पता ही है। ऑप्टिमिज्म, ओपी विल डू वेरी वेल टू। ओपी मेरा है $5 से रिटर्न हुआ है, 1.5 बिलियन, $1। ओपी को मैं स्टिल समझता हूं कि 1 सेकेंड, 4-15, मैं शुरू से कहता हूं कि ओपी जो है ना, ओपी, आर्बिट्रम, सुई, ये 15 से 20 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट हैं तीनों ही, ठीक है। सुई, ARB एंड ये ओपी जो है, ऑप्टिमिज्म जो है, ठीक है। तो ये सेफ प्ले हैं तीनों। इसके साथ अगर आपको ये पसंद है तो इनके साथ आप से भी जोड़ लें, ऑलमोस्ट 1 बिलियन पे है। इसके साथ आप ORD भी जोड़ लें, RV भी जोड़ लें, ICP ले लें, ये सारे बिग मार्केट कैप, ये सेफ प्ले हैं। ये कोई 20x नहीं करेंगे, ये बिटवीन 5 to 10x प्ले करेंगे, बट ये सेफ प्ले है। ICP प्लीज, ICP स्टिल यार, ICP इज गुड प्रोजेक्ट। ICP मूव करेगा, अच्छा मूव करेगा। मैं वही उस दिन कह रहा था सबको कि ICP से आप टू मच एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि जिन लोगों ने $400 का लिया हुआ जी ICP दोबारा अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस पे जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ICP को आप इसी एंगल से देखें, कि ICP को आप इस एंगल से देखें, $50, $60, $70 इस रेंज में देखें, ठीक है। लेट्स सी कि मार्केट में कितनी किसकी हाइप बनती है, कितनी की ये पार्टनरशिप या कितनी को न्यूज़ लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ें कितनी करते हैं कि आई मीन इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस आए। ICP का स्टिल मार्केट कैप अच्छा खासा है, आई मीन बिलियंस में है, 3-4 बिलियन तो होगा, ये $3 बिलियन मार्केट कैप। अगर ICP 30 बिलियन मार्केट कैप करता है, 32 बिलियन करता है, देन इज गोना बी $70 पर ICP। सो लास्ट जो मिनी था हमारा सीजन, उसमें ICP ने मार्केट कैप किया था 8 बिलियन। तो मैं समझता हूं अगर ICP 35 to 30 बिलियन कर जाए मार्केट कैप, तो इट्स गोना बी इनफ फॉर ICP। दैट मीन्स इट्स गोना बी अराउंड $60। तो यहां से ICP अगर 10x भी कर जाता है तो आई थिंक इट्स गोना बी ओके। पर जो लोग ICP से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं ना, जिनको ये उम्मीदें हैं कि ICP $400 पे जाएगा, $500 पे जाएगा, जो लोग मार्केट कैप को सामने नहीं रखते, बस हवा में बात कर देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। तो आराम, मैं अकेला हूं यार, आई एम ओनली वन हियर टू टॉक अबाउट ऑन एनीथिंग। तो क्वेश्चन एकदम 70 गुजर जाते हैं, ठीक है।
XRP के बारे में बार बार क्वेश्चन करना, बार बार पूछना, आई मीन इफ यू गाइज रिपीटिंग दैट क्वेश्चन XRP, तो मेरा बार बार वही जवाब है, $2 मेरी नज़र में। $2 से $3 बड़े प्राइस होंगे XRP के, ले लो, इसके ऊपर भी 2 मिनट और ज़ाया कर देते हैं। XRP के ऊपर मैं खुद सुपर बुलिश होता था XRP के ऊपर, सुपर। और जितनी कि मैंने वीडियोस बनाई हैं XRP के ऊपर, मुझे पता है, ठीक है। XRP स्टिल होल्डिंग ऑलमोस्ट $32 बिलियन, 57 सेंट, 32 बिलियन। अगर XRP यहां से $100 बिलियन का मार्केट कैप कर लेता है, तो फिर भी $2 पे नहीं जाएगा ये। तो ओ भाई, ये चीजें नोट किया करो, ठीक है। ओएसिस नेटवर्क, रोज जो है, रोज आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन रोज। मेरा स्टिल रोज का मिनिमम टारगेट जो है $1 है टू मी। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन विल सी, ये मार्केट प्रूव करेगी कौन बंदा गलत है, कौन कितना गलत होता है और कौन कितना सही होता है, ठीक है। बिकॉज हम लोगों में से कोई मार्केट को ऑन नहीं करता। रोज अभी स्टिल अंडर 400 मिलियन मार्केट कैप पे है। रोज को $1 पे जाने के लिए 6.7 बिलियन चाहिए। आई थिंक दैट्स गोना बी इजी वन, इट्स गोना बी इजी टारगेट फॉर रोज, 6.7 बिलियन मार्केट कैप। चले, लेट्स से टॉप पे जाके रोज थोड़ी सी सप्लाई और निकालता है, और इसकी सप्लाई हो जाती है 7 बिलियन। आई थिंक $10 बिलियन मार्केट कैप रोज को करना चाहिए, ठीक है। नहीं भी करता, अगर 7 बिलियन भी कर देता है तो स्टिल $1। सो यहां से $1 पे रोज अगर जाता है, वी स्टिल ऑलमोस्ट लुकिंग अबाउट 20x। तो रोज है, आई मीन मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, बल्कि आज मैंने थोड़ा सा पकड़ा, ये लास्ट डे पे मेरे हाथ से निकल गया था। आज मैंने ये 0.057 पे थोड़ा सा ऐड लिया है, सिर्फ मेरे यहाँ 30,000 रोज लिए हैं मैंने कहा थोड़े से ले लेना, आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे। बैक्स से स्टिल बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैं बैक्स की परफॉर्मेंस जो है, उस दिन भी ये बात कर चुका हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी वही बात। क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता करें, 57 नीचे हो गए हैं। अब मैं स्क्रीन को टच करूंगा, ये 60 हो गए हैं, 60 वो गए। मैं अक्टूबर के एंड तक मैं जो है बैक्स की परफॉर्मेंस को चेक करूंगा, देखूंगा क्या करता है। होपफुली अक्टूबर के एंड तक अगर हम लोगों ने 18 पे बैक्स बाय किया है, मैंने खुद 15 पे और बाय किया था, 18 पे और बाय किया था, क्योंकि वो जो मैंने जितना बैक्स 18 पे बाय किया है, मोस्टली वो पैसे प्रॉफिट आई थी बहुत अच्छी सोलाना से। वो बहुत अच्छी प्रॉफिट मुझे आई थी आरवी से, AR से, जो कि $4 की हमारी बाइंग थी, और वो $50 पे चला गया था ऑलमोस्ट। और बहुत अच्छी प्रॉफिट मैंने निकाली ICP से, क्योंकि ICP मैंने $22, $23, $20, $24 पे बेचा है। ICP की प्रॉफिट भी थी, आरवी की प्रॉफिट थी, सोलाना की प्रॉफिट थी। एक तो और प्रोजेक्ट अच्छे पंप हुए थे, उनकी प्रॉफिट मैंने बहुत ज़्यादा बैक्स में डाल दी थी, ठीक है। तो बैक्स का जो CEO है मिस्टर चिबर्ड, उसको हमने कर दिया थोड़ा अमीर। दैट्स वाई ही इज प्लेइंग गेम्स। सो इसकी आई मीन बैक्स मुझे पता है हम सब ने रखा हुआ है, मेरे पास भी बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इसको हम अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 0-0 नहीं करेंगे, ठीक है। ये जितनी बार भी मूव हुआ है, ये तब ही मूव है जब सारी मार्केट डेड पड़ी होती है। पिछली 3 इसकी जो मूव हैं, 2020 ना 17, 18, 2018, लेट मी सी 1 सेकेंड। बैक्स जब भी मूव करता है ना, पूरी की पूरी मार्केट डेड होती है, और पूरी की पूरी मार्केट में नेगेटिव वाइब्स होती हैं, और ये बैक्स अलग ही शुरू होता है, और 5, 10x, 15x, 20x की रैली एम ही कर जाता है। लास्ट टाइम इसने 20x किया था ना, हम लोगों ने अच्छे पैसे बनाए थे सबने। लास्ट टाइम इसने जब 20x किया था ना, 22x किया था बॉटम से, वो इसने किया था 2021 में, फरवरी से मई तक नहीं, या जनवरी से शुरू हुआ था, और ये 4-5 महीने पंप ही होता रहा। इस तरह की अगर कोई रैली आ जाती है, तो अगर अक्टूबर तक बैक्स अच्छी परफॉर्मेंस कर जाता है, वेरी गुड। नहीं करेगा तो मैं पूरा फिर भी नहीं बेचूंगा, मैं हाफ इसको सेल करके वो हाफ जो होंगे पैसे, वो मैं किसी ऐसे 2 प्रोजेक्ट में डालूंगा जो इसके जितना ही मार्केट कैप उनका हो, और
अच्छी उनकी मतलब नज़र आ रहा हो कि वो कुछ कर सकते हैं, मैं वो पैसे 2 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ये मैं उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, मेरी ये पॉलिसी हो सकती है, होगी डेफिनेटली, अगर बैक्स मूव नहीं करता अक्टूबर के एंड तक, तो मैं इसको अक्टूबर तक ज़रूर देखूंगा। एस की विल डू वेरी वेल। जो लोग इसको हौसला करके पेशेंस के साथ जिन्होंने रखा हुआ है, पिछली 2 मूव आपने देख ली है, मेरा ख्याल है एस की सरप्राइज करेगा। ठीक है, ओंडो यार, ओंडो का मिनिमम हम $10 टारगेट तो देखेंगे ना। ओंडो को मिनिमम $10 पे तो देखोगे ना। आई मीन लोग तो कह रहे हैं ओंडो $50 पे जा रहा है। लोग कह रहे हैं ओंडो $50 पे जा रहा है। अब उन बंदों को ये पूछे ओंडो के पास कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो $50 पे जा रहा है। $50 पे ओंडो को जाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। ठीक है, 10 बिलियन तो चलो हम कह देते हैं जी, ठीक है जी, ओंडो 10-12 बिलियन कर सकता है। यहां से $10 पे भी जाने के लिए ओंडो को ऑलमोस्ट 12 से 13 बिलियन डॉलर चाहिए। सो दैट्स लॉट ऑफ मनी। लेकिन ओंडो एक अच्छी, सिक्योर और एक तगड़ी प्रोजेक्ट है, एक तगड़ा प्रोजेक्ट है। बैकर्स, इन्वेस्टर्स इसके पीछे अच्छे हैं। अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे तो 10-12-13 बिलियन इकट्ठा करेगा ना। ठीक है यार, डॉट को वही तो मैं उस दिन भी कह रहा था, बिटवीन 25 to 30 $30 यार एक बड़ा मार्क होगा। आप लोग सब मेरे साथ हैं, मुझे मैं मूवर पे आ जाता हूं, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। एक बार फिर आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, डॉट का मार्केट कैप कितना है? समझ लो मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। जो आप जो सोच रहे होते हैं ना कि डॉट 50x करेगा यहां से, और आई मीन 100x करेगा, ये वो बाद में आपको क्लियर करने लगा हूं। फिर डॉट का मार्केट कैप कितना है? डॉट का मार्केट कैप कितना है? अब मियां साहब लाइक सिर्फ 13,000 हुए हैं एंड इट्स ऑलरेडी हाफ आवर 30 मिनट्स। तो मैं आप लोगों की बात ही कर रहा हूं, मैंने कोई टॉपिक नहीं आज शुरू किया, कुछ नहीं किया, आज आप लोगों की बात हो रही है। मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया डॉट का मार्केट कैप क्या है इस टाइम पे। छोटा सा क्वेश्चन किया था। उस्मान भाई थैंक यू, सो सैड। या आई मीन हम यहां पे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां पे नहीं हैं। एवरीबॉडी जस्ट, सब लोग ये कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे एक्सेस बन जाए, हमें एक्सेस मिल जाए, बस दैट्स इट। डॉट का मार्केट कैप ओके 6.3 6.6 चलें 6 बिलियन कर लेते हैं। ठीक है, अब डॉट का लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई था वो $50 था। मुझे पता है कुछ लोगों ने 45 पे भी लिया हुआ है, कुछ ने 40 पे लिया हुआ है। इवन दो मैं कुछ ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जिन्होंने डॉट $50 पे लिया हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत से न्यूबीज जो थे ना, जब मार्केट टॉप पे थी, तो वो कह रहे थे डॉट जो है ऑलमोस्ट वो आईसीपी जैसा टारगेट बता रहे थे कि डॉट 200 पे जा रहा है या 400 पे जा रहा है। लोगों ने $50 का डॉट लिया था। अब डॉट आज है 4.29। ठीक है, डॉट को यहां से 10x का मतलब है कि यहां से $43 पे जाने के लिए डॉट को यहां से $43 $55, अच्छा, डॉट को $43 पे जाने के लिए 63-64 बिलियंस चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग समझते हैं कि डॉट के पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस ले आता है, यार कंपटीशन बहुत हो गया। जो ये कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी आ गए हैं बड़ी बड़ी अच्छी टीमों के साथ, आई मीन अच्छे बैकर्स के साथ, अच्छी मार्केटिंग टीम के साथ, अच्छे मार्केट मेकर्स के साथ, और भी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, सो डॉट ने, आई मीन अगर तो आप समझते हैं कि 63-64 बिलियन डॉलर डॉट कर सकता है, तो मीन्स के ये $43 पे जा सकता है। स्टिल ऑल टाइम हाई ब्रेक करना, मेरा ओपिनियन ये है डॉट के लिए ऑल टाइम हाई ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ओपिनियन ये है कि डॉट जो है अगर यहां से 30 बिलियन पे चला जाता है, 30 बिलियन, तो आई थिंक इट्स गोना बी गुड मूव फॉर डॉट। 34 बिलियन 35 बिलियन यहां पे अगर चला जाता है तो ये एक अच्छा मूव होगा। इसलिए मैं उस दिन कह रहा था डॉट, अगर सबसे पहले आप वॉच करें कि डॉट जो है ना ये 25 को क्रॉस करें। ठीक है,
ये वॉच करें। अगर डॉट 25 को क्रॉस करता है, कुछ हाइप बनती है, फिर आप कुछ अगली बात कर सकते हैं जी। $30, $40 मूव, $35, $25 इसको पहले क्रॉस करवाएं। इसको यहाँ से $25 पे भी जाने के लिए जनाब 35 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, ठीक है। सो डॉट से कोई बहुत बड़ी उम्मीदें लगाएं, इट्स ऑलरेडी, उम्मीदें ना लगाएं, इट्स ऑलरेडी बिग कैप। हाँ, जिन लोगों ने 50 पे बाय किया है, अगर वो अपनी एवरेज 15 पे ले आते हैं, 14 पे ले आते हैं, 13 पे, 16 पे ले आते हैं, तो आई मीन उसके बाद डॉट की अगर आपकी एवरेज 15 पे आ जाती है, 30 पे चला जाता है, यू आर मेकिंग ओनली लाइक डबल, विच इज़ नथिंग, ठीक है। मूवर मेरा स्टिल बिलीव ये है, मैं स्टिल समझता हूँ मूवर को बिटवीन $90 to $100 पे जाना चाहिए। अगर डॉट 25 पे चला जाता है, अगर डॉट 25 पे जाता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ सुपर सुपर स्टूपिड क्रेजी मूव फ्रॉम मूवर एंड GLMR, अकाला से भी आप कह सकते हो, ठीक है। अगर डॉट आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक सेकंड क्वेश्चन करने बंद करें, मनता एक सेकंड, मैं पेपे 2 की तरफ भी आ रहा हूं। डॉट ने क्वेश्चन एक और छोटा सा आ गया है, मुझे पता लगे आप मेरे साथ ही हैं। सब बच्चे अपनी बुकें और अपने लैपटॉप, आप वो दौर नहीं है कि बच्चे अपनी किताबें और पेंसिलें लेके बैठ जाएं, लैपटॉप खोल लो। डॉट ने लास्ट जो एक मिनी रैली आई थी, एक सेकंड, मैं उस्मान भाई मूवर की तरफ ही आ रहा हूं, जो मिनी रैली आई थी डॉट की, डॉट ने के प्राइस क्या आए थे मार्च के महीने में, डॉट का टॉप कहां पे हुआ था, प्लीज याद होगा जिन्होंने डॉट होल्ड किया, बस लिख दें यार, टाइप कर दें। 153 पीपल हेयर, आज की लाइव को बहुत बिजी नहीं हुई। चलें, प्रीत सिंह कह रहे हैं 1133 यार। रेंडर और फैच जो है ना, बहुत ऑलरेडी कर चुका हुआ है, इनसे बहुत उम्मीदें ना लगाएं, कोई नीचे से कोई प्रोजेक्ट पकड़े नहीं। 15 पे नहीं गया, 11 समथिंग पे गया, मैंने ख्याल है मैंने 12 पे डॉट को देखा था, $12। नहीं, मैं मिनी अभी मार्च की बात कर रहा हूं, इस साल मार्च की। मांटा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्वांट की भी अपना टाइम आएगा। वो टिकटॉक पे आप देखते होते हैं ना, वो अगर काफ़ी लोग टिकटॉक एक पोस्ट करते हैं, लोगों का टाइम आता है, हमारा दौर आएगा, तो क्वांट का टाइम नहीं, क्वांट का दौर आएगा, ठीक है। आई एम स्टिल बिलीव ऑन क्वांट। अब एक सेकंड ठहर जाए, एक सेकंड, बात हो रही थी हमारी यार, अब आप लोग ना क्वेश्चन करके, मैं इसलिए क्वेश्चन पढ़ता नहीं हूँ, एक टॉपिक चल रहा होता है। डॉट जो है उसका मार्च में $12 ऑल टाइम हाई किया था, मार्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम मूवर की बात करते हैं। मूवर ने क्या किया था, मूवर ने मार्च में, ओके 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 ओके, अच्छा, मूवर ने किया था जी $32, 32-33, ठीक है। डॉट ने किया था, मियां साहब बहुत शुक्रिया, डॉट ने किया था $12। ओके डन, गारित किसको कैलकुलेट कैसे करना है। डॉट का बॉटम था $4। लेट मी डू इट अगेन। वो केवन भी समझा रहा था, आप लोग समझते नहीं हो, बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं, वो एक चीज, वो अपने तरीके से, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अच्छा, अब ये पॉइंट गौर से समझने, आपने सिर्फ डॉट की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। अभी 1 मिनट क्वेश्चन भी टाइप करेंगे, जो भी टाइप करेगा उसका गुजर जाएगा, सिर्फ डॉट की बात कर रहे हैं। डॉट मूवर GLMR, डॉट मूवर GLMR, डॉट का ऑल टाइम लो था। अब क्वेश्चन ना करें प्लीज, डॉट मूवर GLMR, तीनों वाले सुन लें, डॉट मूवर GLMR और ACA अकाला। डॉट $4 पे था, ऑल टाइम हाई। ओ माय गॉड, when did this live start? What did I miss? You miss everything. You ain't miss nothing yet. Big Bang. आप लोगों को इतना अच्छा, 1 मिनट मैं अभी आता हूं वापस यार, सॉरी टू से दैट, आप लोग इतना नहीं कर सकते। 8 या 10 मैसेजेस के ऊपर एक ना मैंने पोस्ट की हुई थी कि लाइव किस दिन और किस टाइम पे है, और उसके 10 मैसेजेस नीचे आगे लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट लाइव कब है। ये पब्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूं, पब्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूं यार। मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी आप पब्लिक ग्रुप में आए, थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन किया करें, ऊपर जाके देखा करें कि पिछले
एक दो दिन में क्या बातें हुई हैं, इस तरह बहुत सारा टाइम सेव होता है सबका, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज, तो थोड़ा सा सुन लें। बिग बैंग ओके, डॉट का ऑल टाइम लो था $4। आपको मैं थोड़ी सी चीजें थोड़ा सा ही गाइड कर दूं, और हमेशा ऑलमोस्ट $4 को ब्रेक किया था, लेकिन लेट्स डू इट $4। और डॉट ने मार्च में टॉप किया $12। कितने एक्स मूव हुआ? 3x। ओके, यू गाइज विद मी, यू गाइज विद मी? बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देने लगा, यस और नो? नोबडी विद मी? मियां साहब आप तो हैं ही, मुझे पता है। मियां साहब इनको मैं आज $1 मिलियन की एक और टिप देने लगा हूं, घबरा जाते हैं। मनप्रीत थैंक यू, वकास भाई शुक्रिया, बाजी शिकलसूम बहुत शुक्रिया, मियां साहब बहुत शुक्रिया। ओके, मैं इसलिए मैं खुद चीज़ें ना यहाँ टाइप करके निकाल रहा हूँ, आपसे हो देर लगा देते हो आप। डॉट ने ऑलमोस्ट $4 का बॉटम किया था और $12 पे टॉप किया मार्च में। अब आप लोग मुझे बताएं मूवर का बॉटम क्या था? इसी की चेन का एक मेन प्रोजेक्ट है मूवर, डॉट की चेन का ही अपना मूवर GLMR अकाला। मूवर का बॉटम, लेट्स से मूवर का बॉटम $4 था, ठीक है, चले $4 कर लेते हैं। मूवर ने टॉप किया $32 पे। ओके, कितने एक्स हुआ? मैं राउंड फिगर कर रहा हूं, शकीबा राउंड फिगर कर रहा हूं। अच्छा चलें इधर तो आए ना, मूवर ने टॉप 32 पे किया $4 से, कितने एक्स हो गया? 8x, 8x। ओके, एग्री एग्री। अब GLMR की तरफ आ जाते हैं। GLMR का बॉटम गया था ऑलमोस्ट 15 सेंट, टॉप कहां पे हुआ? 70 सेंट पे टॉप हुआ आई बिलीव। मूवर 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 ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ऑफ डॉट। ऑलमोस्ट 70 सेंट लगा लेते हैं यार, मुझे पता है कूकॉइन में मैंने 69 सेंट पे ट्रेड होता हुआ देखा। अच्छा, अब मनप्रीत ने ऑलरेडी कह दिया 4x। या चलें, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसको गौर से समझ लें कि मूवर मैं क्यों कहता हूं $100 पे स्टिल जा सकता है। डॉट लास्ट टाइम मूव हुआ $4 से $12, ठीक है, उसने 3x मूव किया था और मूवर ने 8x मूव किया था। डॉट सिर्फ 4 से 12 पे गया और मूवर $4 से उठा $32 पे चला गया, ठीक है। अब मैं समझता हूं अगर मूवर डॉट मूवर देखें वो 4 पे वापस नहीं गया, वो $8 की रेंज में खड़ा हुआ है, $8 की रेंज में खड़ा हुआ है। तो अगर डॉट यहां से वापस 12 पे जाता है और मूवर पिछली सेम मूव करता है, ठीक है, तो 8x करेंगे आप $8 को। तो फिर ये इसका पहला टारगेट जो मैंने आपको बताया, याद होगा कि हमारा पहला टारगेट $64 है। मैं अक्सर पोस्ट करता था यार जिसने बेचना है बेच दो, इस चीज को मैं सामने रखता होता था। अगर डॉट दोबारा 12, 13, $14 पे जाएगा तो मूवर के चांसेस हैं कि ये फिर दोबारा 8x करेगा अपने बॉटम से, जो भी उसका बॉटम बनेगा। लेट्स से कि मूवर और डॉट का यही बॉटम है। अगर डॉट यहां से फिर 3x मारता है तो मूवर फिर अगर 8x करता है तो $64। सिर्फ ये मतलब वही पुरानी मूव हम मेजर कर लेते हैं। अब इन हिस्ट्री तो सामने रखनी होती है ना, अगर हिस्ट्री जब तक सामने नहीं रखेंगे यू नॉट गोना बी एबल टू टेल एनीथिंग। आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप चीजें कैलकुलेट करते हो हिस्ट्री को देख के, उसकी परफॉर्मेंस को देख के, उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है, उसकी पार्टनरशिप्स क्या है, आई मीन वो कितनी उनकी डेवलपमेंट कितनी की है उन्होंने, इन चीज़ों को देख के, ठीक है। कोई कुछ ना पूछें भी यार, सब्र कर लें आप। हम सबके पास मूवर कोइन है, हम सबके पास GLMR है, और बहुत सारे हमारे टिकटॉक पे दोस्त जो हैं वो GLMR मूवर अकाला के लिए बहुत बुलिश भी हैं, डॉट के लिए लोग बुलिश हैं। तो ये एक पूरा टॉपिक है यार। सो लेट मी कंप्लीट इट राइट। लास्ट टाइम डॉट $4 से $12 पे गया था तो मूवर ने 8x मूव किया था। अगर इस दफा हिस्ट्री को देखते हुए डॉट अगर $4 से दोबारा फिर $12 पे जाता है, तो अगर मूवर $8 से अपनी दोबारा फिर 8x की मूव बनाता है तो इट्स गोना बी $64 मूवर।
अगर डॉट 12 या 15 डॉलर पे चला जाता है तो अगर डॉट 12 की बजाय डबल करे 25 से 30 डॉलर पे चला जाए तो आई डोंट थिंक सो कि मूवर के लिए 90 डॉलर या 100 डॉलर कोई मुश्किल टारगेट होगा। ये $1 मिलियन की मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू हैव टू डू दिस व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। मेरा ओपिनियन जो था आई मीन के मूवर किस तरह मूव होगा, इसी तरह ही आप कैलकुलेट कर लें, सेम वे आप कैलकुलेट कर लें जीएलएमआर को, ठीक है। मूवर इसलिए ज़्यादा मूव हो जाता है कि मूवर की सप्लाई बहुत छोटी है। मूवर की अभी सर्कुलेटिंग में 9 मिलियन, ठीक है, और जीएलएमआर की सर्कुलेटिंग में जीएलएमआर की सप्लाई इससे बहुत बड़ी है। जीएलएमआर की मेरा ख्याल है 900 मिलियन होगी। जितनी देर में आप लोगों ने बताना मैं खुद ही कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट 900 मिलियन, ठीक है। अब मूवर की सप्लाई उसकी 9 मिलियन है, उसकी 900 मिलियन है, 100 टाइम सप्लाई बढ़ी है उससे, ठीक है। डॉट पिछली दफा, अब ये मूवर का मेरा है क्लियर हो गया आपको। जिन्होंने मूवर रखा हुआ है या जो भी इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं, जो इस पॉइंट को जिन लोगों ने सुना है, मुझे सिर्फ रिप्लाई कर दें कि आपको समझ आई है ये जो पिछले 10 मिनट में मैंने बात की है। थोड़ी सी समझ आई है आप लोगों को? यस, नो, नो, यस। यार सारे वो सेम बंदे रिप्लाई ना करें। मनप्रीत, आई नो यू गॉट इट। मियाँ साहब, आई नो यू अंडरस्टैंड दैट टू। मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं। आई मीन आई एम नॉट चार्जिंग एनीवन फॉर दिस लाइव, ठीक है। एक बंदा कह रहा मुझे समझ नहीं आई, कह रहा नो लाइव बंद करो और सो जाओ जाके। अच्छा जैक, जिसको भी समझ नहीं आई ना ये पॉइंट, लाइव बंद करे और जाके सो जाए। आई थिंक वो बंदा स्लीपी है। अच्छा चलें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मूवर के लिए मेरा ओपिनियन ये है कि अगर डॉट 50 पे नहीं भी जाता, यार अगर डॉट 50 डॉलर पे चला जाए ना तो मूवर जो है ना ये 300 डॉलर पे जा सकता है। फिर अगर डॉट 50 डॉलर पे चला जाए, मूवर 250-300 डॉलर पे जा सकता है दिन। मियां साहब कह रहे हैं जिसको समझ नहीं आ रही कल वाली लाइव फिर कर जो है ना सॉरी रिकॉर्डिंग अपनी जो है ना वॉच कर लेना कल। अच्छा, अगर डॉट 50 डॉलर पे चला जाता है ना, 50 या 60 या 55 डॉलर पे, तो मूवर 300 डॉलर पे जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, नेगेटिविटी फैली हुई है हर तरफ, चीखो पुकार, रोना, आंसू, लोग बाथरूमों में रो रहे हैं, वट एवर। तो इस टाइम पे जिस चीज को भी आप कैलकुलेट करेंगे, यू गोना कैलकुलेट इट रॉन्ग। मैं 100% ये चीज यहां पे पेपर पे लिखने को तैयार हूं। इस टाइम आप किसी भी आप ना मी आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मैं को 100% हूं। आप लोग इस टाइम किसी भी चीज, जो नए लोग हैं जो 2021 में हैं या 2020 में हैं, आप लोग किसी भी चीज को इस टाइम कैलकुलेट करेंगे, आप अंडर एस्टिमेट रख के उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग होगी या आप बिल्कुल ओवर कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। सो मैं, कुछ लोग नहीं मानते अभी भी कि मूवर जो है वो मर गया जी, ये हो गया। और भाई मेरे डॉट 12 डॉलर पे गया था 4 से, तो मूवर 4 डॉलर से उठ के 32 डॉलर पे चला गया था। अगर डॉट 4 से 12 पे जाता है तो मूवर 8 से 64 डॉलर पे एक्सपेक्टेड है। अगर डॉट नहीं भी जाता ऑल टाइम हाई पे, अगर 25 डॉलर की रेंज में चला जाता है, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग के मूवर के लिए 90 डॉलर 100 डॉलर को मुश्किल टारगेट नहीं होगा। यार सप्लाई उसकी सिर्फ 9 बिलियन सप्लाई, 9 मिलियन है क्या? एक मिनट, फिर मैं देख लेता हूं। आई मीन आई एम श्योर 9 मिलियन सप्लाई है उसकी यार बाहर, और 72 मिलियन पे खड़ा है। और मूवर जैसा प्रोजेक्ट, आई मीन $1 बिलियन मार्केट कैप, कम ऑन नाउ, कम ऑन। अगर आप समझते हैं कि मूवर 1 बिलियन नहीं कर सकता, जस्ट क्लोज दिस लाइव एंड गो टू स्लीप, ठीक है। सो इसी तरह ही आप जीएलएमआर को कैलकुलेट कर लें। जीएलएमआर ने ऑलमोस्ट 4-5x किया था, ठीक। तो अगर डॉट यहां से भागता है उसी तरफ, तो जीएलएमआर अगर डॉट 15 डॉलर की तरफ जाएगा, जीएलएमआर पूरी कोशिश करेगा 1 डॉलर को टच करने की, ठीक है, क्योंकि जीएलएमआर को 1 डॉलर पे पहुंचने के लिए $900 मिलियन चाहिए। थोड़ी सी हेल्थी अमाउंट है लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है, अमीन कर जाएगा, ठीक है। अगर डॉट 25 पे जाता है,
मैं 50 नहीं कह रहा, अगर डॉट 25 पे जाता है तो मेरे ख्याल से GLMR जो है वो बिटवीन $2 to $3 समवेयर ईजी अप्रोच कर जाएगा। गॉड इट। ये आज के बाद जो 162 लोग बैठे हुए ना, मुझसे कोई बंदा कसम खाए कि डॉट के और मूवर के और GLMR के टारगेट नहीं पूछने आपने। आप लोगों को याद होना चाहिए और आपके माइंड में ये बात हो बैठ जानी चाहिए, ठीक है। गाला आई बिलीव स्टिल गाला में रूम है, मेरा ख्याल है कि गाला स्टिल यहां से 15 to 20x अपॉर्चुनिटी है, ठीक। आओ जी लिंक वाले आ जाएं जी, बाबा जी की बात कर लेते हैं। ये बाबा जी को पहली बार जिंदगी में जब मैंने खरीदा था ना, मैंने एक बड़ी अच्छी ट्रेड मेरी लगी थी। बाबा जी जिस दिन कोइन, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, ये लिंक बाबा जी जब कोइन बेस में जिस दिन आए थे ना, इनकी प्राइस थी 72 सेंट या 72 सेंट। एंड मैं अपने स्टोर पे जा रहा था और मैं डंकी डोनट पे, मेरी एक रूटीन थी कि मैं हमारे इधर ना इस टाउन में जहाँ मैं रहता हूँ, सैम्स क्लब के बिल्कुल सामने डंकी डोनट है। तो वालेकुम अस्सलाम। अकाला का भी इसी तरह ही काउंट कर लो ना रवि सिंह, क्या इट्स नॉट हार्ड। व्हेन डू यू थिंक दीज टारगेट्स विल हिट? आई बिलीव दीज टारगेट्स विल हिट सम पॉइंट। अच्छा मैं यार चेन लिंक की बाद में स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, डॉट को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ टारगेट्स जो हैं आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो दिसंबर में टॉप कर जाएंगे, ठीक है। कुछ टारगेट्स आपके, कुछ प्रोजेक्ट्स ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो दिसंबर 5, दिसंबर 10, नवंबर का लास्ट डेट्स जो होंगी उनमें कुछ दिसंबर की 15-16 को आपको टॉप करते हुए नजर आएंगे। ये मेरा ओपिनियन, ठीक है। बाकी जो एक और रैली लगेगी फरवरी मार्च में, आपको बहुत डिफरेंट ऑल्ट जो हैं वो टॉप करते हुए नजर आएंगे। जो नवंबर दिसंबर में टॉप नहीं बनाएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट तो होंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि आप लोगों के 20-25% प्रोजेक्ट्स, आप लोगों के 20-25% प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऐसा हो कि ऐसे जैसे हिस्ट्री रिपीट हो। ऑलमोस्ट 20-25% आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने टॉप कर जाए नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद आपके जो 20-30% या 35% जो आपके पास होल्डिंग हो वो फरवरी में टॉप करे। उसके बाद आपके पास जो लास्ट में आपके जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने नहीं टॉप किया वो मार्च में टॉप कर जाए। इस तरह से आप बेस्ट गेन्स बना सकते हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट एक ही टाइम पे आपके टॉप कर गए तो आप मार्केट का वो उसको उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते, आप उस तरीके से उसको जूस नहीं निकाल सकते, ठीक है। उस तरीके से आप मार्केट का जूस नहीं निकाल सकते। तो ये डिफरेंट टाइमिंग में ही टॉप होगा। अब मुझे टॉपिक बुला दिया, हम किस टॉपिक पे थे? ओह माय गॉडनेस, इतने क्वेश्चन पढ़ के ना मुझे वो जो टॉपिक हम बात कर रहे थे वो स्लिप हो गया। लास्ट पॉइंट जो था, क्या लास्ट पॉइंट क्या था यार, प्लीज टेल मी। हाँ, लिंक की बात बता रहा था। अब एक सेकंड के लिए क्वेश्चन रोक लें, द बेस्ट प्राइस टू बाय GLMR एंड मूवर now 50% now, over 40% now, and you can wait a little bit. अगर मार्केट डाउन जाती है, you always get the best price in 3 parts most of the time. आप 3 टाइम चार्ट 3 दफा बाइंग करते हो तो अच्छी एवरेज आ जाती है, या कभी आपका तुक्का ला जाए, यू बाय द बॉटम, ठीक है। 72 सेंट पे लिंक था। लिंक जो बाबा जी हैं हमारे, थोड़ी सी रिसर्च थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैं कॉफ़ी लेके निकला बाहर, सैम क्लब से शॉपिंग डन की एज यूजुअल। मैंने डंकी डोनट पे गाड़ी खड़ी की और मैंने वहाँ से अपनी कॉफ़ी ली तो एकदम ना कोइन बेस का जो है वो मैसेज आता है कि आज ही अभी उन्होंने लिंक को ऐड किया, जस्ट अभी आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी में था और कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की गाड़ी में से ही। जितनी देर में उसने कॉफ़ी दी ना, मैंने कहा चल यार लेट्स टेक ए चांस। मार्केट सारी मतलब बिल्कुल डाउन पड़ी हुई थी और 2019 था तो बड़ी एक सन्नाटा था। मैंने कहा यार ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ये कोइन बेस में है, ये अच्छा मूव कर जाएगा। मेरे पास जितना भी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं ऐसे किया।
जिंदगी में मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। मैंने हम कोइनबेस का अपना पूरे का पूरा पोर्टफोलियो उठा के ना कन्वर्ट कर दिया लिंक पे 72 सेंट पे। 72 सेंट पे मैंने उसको किया और अगले दिन मैंने देखा वो डबल, मेरा पूरे का पूरा पोर्टफोलियो उसमें डाल दिया और पूरा पोर्टफोलियो डबल हो गया। ये इसको आपने अप्लाई नहीं करना कभी भी किसी चीज़ के ऊपर। आई मीन मार्केट इस तरह थी और मैं फ्रस्ट्रेट था। मैंने कहा यार इट्स ओके, जैसे अभी है, मैंने कहा देखी जाएगी यार क्या होगा, 72 सेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 62 या 60 सेंट पे गिरेगा तो बेच दूंगा, इट्स ओके। मैं नाम नहीं, अपना नंबर नहीं बताऊंगा, मैंने पूरे का पूरा पोर्टफोलियो उसमें डाल दिया चेन लिंक में। वो मैंने अगले दिन देखा तो वो डबल हो गया। फिर 2-3 दिन मैं रुका तो वो ऑलमोस्ट 200% प्रॉफिट हुई, मैंने सारा बेच दिया। अभी इस स्टोरी में लेसन क्या है, ये मैंने क्यों स्टोरी सुनाई है। मैंने उसको तकरीबन आई बिलीव के $2.40 240 या 260 पे मैंने बेच दिया। क्यों? मैं डरा हुआ था, हम लोग डरे हुए थे जिस तरह अब हम लोग डरे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब हम लोग डरे हुए हैं तो मैंने ना 200% प्रॉफिट बनाई। आई वॉज वेरी हैप्पी। ज़बरदस्त ट्रेड थी, मतलब मरी हुई मार्केट जो है ना, जिसमें पिछले 2 साल से 2.5 साल से हमें मार ही पड़ रही थी। 2017 मतलब सॉरी 2018 पूरे का पूरा, 2019 भी 1.5 साल से मार पड़ रही थी। वो एक इतनी तगड़ी ट्रेड लगी और तुक्का लगा और थोड़ा सा मैं तंग आया हुआ था। मैंने कहा यार देखी जाएगी, 72 पे। मैंने सारा ही अपनी गाड़ी में बैठे हुए कुछ नहीं किया, कोई, हाँ थोड़ी सी मुझे चेन लिंक के ऊपर रिसर्च थी हल्की फुल्की। मैंने कहा देखा जाएगा। वो 200% प्रॉफिट बनी, मैंने फ़ौरन बेच दिया, फ़ौरन। उसके बाद चेन लिंक डंप हुआ, नीचे आया वापस, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। थोड़ा बहुत नीचे आया, मैंने नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मेरी वो एक बड़ी हैंडसम और हेल्थी ट्रेड लग चुकी थी जो कि राह जाते ही लग गई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है। और उसके बाद चेन लिंक ने जो मूव किया, फिर 3-4 दफ़ा मैंने इसकी ट्रेड ली। अब की बात कर रहे हैं, अब चेन लिंक खड़ा है $6 बिलियन मार्केट कैप, ठीक है। पिछले मिनी सीजन में चेन लिंक ने 12 बिलियन किया है, 13 बिलियन। लास्ट बुल टॉप पे 20 बिलियन। आई थिंक चेन लिंक के लिए पॉसिबल है कि चेन लिंक जो है ना अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है, ठीक है। चेन लिंक के प्राइस थे आई बिलीव $50 पे ऑलमोस्ट। अब मुझे ये कहे ना कि यार चेन लिंक यहाँ से, कुछ लोग कह रहे हैं जी 200 पे, कुछ लोग 3, मतलब ट्विटर पे मैं देखता हूँ लोग $300 की प्रेडिक्शनें कर रहे हैं चेन लिंक की, ठीक है। यहाँ से चेन लिंक को $100 पे जाने के लिए $60 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, $60 बिलियन, ठीक है। तो $10 20। मेरा मानना यह है कि चेन लिंक जो है ना, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू मी कि अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, ठीक है। और इसके लिए मुश्किल जो होगा 50 तो होगा ही होगा, लेकिन $60 का टारगेट इसके लिए एक मुश्किल वहाँ पे खड़ी होगी चेन लिंक के लिए। खिलाड़ी थैंक यू। $60 का जो टारगेट है यहाँ से, 6x $60, सॉरी $60, या $60 का चेन लिंक जो है ना, आई थिंक इज गोना बी अ गुड टारगेट। 5-6x यहाँ से अगर हो जाए चेन लिंक, तो आप ये देखें ना कि स्टार्ट कहाँ से है, आया कहाँ से है। 15-20 सेंट, 25 सेंट, 30 सेंट, इस रेंज से शुरू हुआ है। अगर 15 सेंट से जो चीज़ शुरू हुई है वो $60 पे चली जाती है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। मुझे पता है उनका इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, पार्टनरशिप्स हैं, सारा कुछ है, बट $60 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या करता है चेन लिंक। मेरा ख्याल है $60 आप अपने जेन में मैं रखूंगा टारगेट के। अगर ये 50 क्रॉस करता है, लेट्स सी कि ये कहाँ तक और अपना प्राइस डिस्कवरी क्या करता है। लेकिन अगर प्राइस डिस्कवरी की तरफ जाता है, आई थिंक $60 बिलियन इज अ लॉट फॉर चेन लिंक, अ लॉट, ठीक है। व्हेन टू डीसीए चेन लिंक यार, चेन लिंक अगर डीसीए करना है तो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में आपको, अब मुझे नहीं पता आपने किस प्राइस पे लिया है, आई डोंट नो। अगर आपने 2021 में हाई प्राइस पे लिया हुआ तो आपको तो डीसीए करना चाहिए था 5 सेंट पे। मैं तो पकड़ के लोगों को कहा था $5 पे इसको लें।
मूवर कॉइन नॉट शोइंग इन कॉइन मार्केट कैप, MOVER नहीं है, MOVR लिखो। आईसीपी भी अच्छा मूव करेगा। आईसीपी को देखें पहले, आईसीपी को आप देखें बिटवीन $50 to $60 पे देखें, वहां पे जाके क्या करता है। अच्छा पेपे 2 की बात कर रहे हैं। पेपे 2 मार्केट कैप मैंने क्यों रखा हुआ है? आज मैं बताता हूँ फिर आपको आज ही लाइव क्यों की है। आज मैंने उस दिन आपके साथ मेरा प्रॉमिस था सैटरडे का, लेकिन मैं लाइव आज ही कर गया। पेपे 2 मार्केट कैप 15 मिलियन, जिस दिन से हमारी बात हो रही है पेपे 2 पे 14-15 मिलियन पे घूम रहा है। अच्छा अब आ जाओ, मुझे पता है मैं क्या बात करने लगा हूं, ठीक है। टर्बो की तरफ आ जाओ। टर्बो ने कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती इनके पास, ये सारी हाइप होती है और फिल्में स्टोरी होती हैं मीम कोइंस के पास, मोस्ट टर्बो ने किस तरह आके 600 मिलियन का मार्केट कैप इकट्ठा कर लिया? कौन सी रॉकेट साइंस लेके आए वो, बताएं मुझे। क्या वो कॉइनबेस में आ गए या वो बाइनेंस में आ गए? इधर पार्टनरशिप उधर पार्टनरशिप, है तो मीन कोई नहीं ना। अगर टर्बो जो है 15 मिलियन या 20 मिलियन का जो इसका है, मैंने जब आप लोगों को टर्बो बताता रहा हूं तब ये 25 से 30 मिलियन पे था। अगर टर्बो $600 मिलियन का मार्केट कैप कर सकता है ना, तो जब भी मीन सीजन एक अच्छा लगेगा, मेरा ख्याल है, मेरा मानना यह है कि पेपे 2 जो है वो $500 से $600 मिलियन वो भी कर सकता है। अगर यहां से पेपे 2 600 मिलियन कर जाए, 600 छोड़ दें यार, 300 मिलियन यहां से कर जाता है मार्केट कैप, तो फिर भी 20x है। अगर 600 मिलियन का मार्केट कैप करे तो 40x कर सकता है पेपे 2, इसलिए मैंने लेके रखा हुआ, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैंने कितनी अमाउंट का लेकर रखा हुआ है, लेकिन मैंने एक अच्छा बैग रखा हुआ है। मीन कॉइन है लेकिन मैंने रिस्क लिया हुआ है। इस बार मीन कॉइन्स में अच्छी गैम्बलिंग हो रही है, तो जब प्रॉफिट कहीं से लेफ्ट एंड राइट से हुई हो तो लेट्स गैम्बल, बिकॉज वी आर स्टिल इन बुल मार्केट। मैं ये आपको कभी भी टॉप पे जाकर नहीं कहूँगा, ठीक है। और अहम टॉपिक आज का ये है कि एग्जिट स्ट्रेटजी की लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में फरवरी में हमने बहुत अच्छे गेन्स बनाए, बहुत सारे मोस्टली प्रोजेक्ट्स को हमने सेल किया और हमने ग्रुपों में बिकवाया, और वही पैसे हमने रोटेट किए, उसी कैपिटल को हमने दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर रोटेट किया। मार्केट गिर गई, उस चीज़ को लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे। सेम बंदा, सेम हम लोग जो हैं, अगर हमने $4 का आरवी बाय किया है, $50 का टॉप हुआ है, लेट्स से कि $32 पे बेचा किसी ने, ठीक है। मेरा पहला आरवी का ऑर्डर जो था $32 पे था, ठीक है यार। मैं 8x, अब ये वो लोग जो इस टाइम नेगेटिव हुए हैं या परेशान हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो मेरी इस बात को इसको सुने जो आज का टॉपिक है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1 आवर। सो मैं इसको नहीं खींचूंगा यार। मनप्रीत ORDS को क्या निकालना उसमें से, तो 200% बॉटम से कर गया। उस दिन सबको बाय करवाया था मैंने पहली तारीख वाले दिन, जब ये मार्केट गिरी थी 1 सेंट पे बाय किया था। मेरा स्टिल ये मानना है कि ORDS अभी भी ORDS मिनिमम 50 सेंट का टारगेट है, मिनिमम। ORDS समझ नहीं आनी, कहीं से भी निकलना है तो इसने $1 पे चले जाना है, तो एक और 100x टिप आपके हाथ में आ गई थी जिस दिन मैंने 1 सेंट पे सबको ORDS बाय करवाया था। मेरा फिर टॉपिक आप बुला देंगे। आई मीन आई एम अबाउट टू क्लोज दिस लाइव। अगर टू मैनी क्वेश्चन, मैंने एक टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक ये था, जो लोग अभी नेगेटिव हो रहे हैं, जो लोग घबरा रहे हैं, अब प्लीज यार क्वेश्चन बंद करें। एक सेकंड, जैनुल आबदीन, जबीउल्लाह प्लीज। ORDS मैं, जो लोग अभी घबरा रहे हैं या नेगेटिव हुए हैं, फिर लिख रहा हूं, बात कर रहा हूं इस टॉपिक पे। आरवीव, लेट्स से मैंने आरवीव $4 पे बाय किया, ठीक है। मैंने आरवीव में $5,000 डाला और 32 पे, लेट्स से मैंने 50 पे नहीं बेचा, मैंने $32 पे सारा बेच दिया, ठीक है। अब मेरा जो $5,000 था उसका $40,000 बन गया, ठीक। अब उस 40,000 में से मैं कुछ भी घर लेके नहीं गया, ठीक है। आई डिडंट टुक एनीथिंग टू होम,
मैंने क्या किया, अब हो क्या रहा है, मिस कैलकुलेशन कौन कर रहा है या किस तरह हो रही है, ठीक है, नेगेटिव लोग क्यों हो रहे हैं ज़्यादा, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन हमारे भाई बीच में हैं और बड़े बड़े मतलब अच्छी कैलकुलेशन करने वाले। 32, मैं आई एम नॉट सेइंग कि 52 पे आरवी गया, मैं उससे उस पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनीथिंग अंटिल आई कंप्लीट दिस टॉपिक, ठीक है, जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक, देन यू गाइस टाइप द क्वेश्चंस। हो क्या रहा है, मैंने आरवी को बाय किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, $5,000, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट पे बहुत बिलीव था। मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, रैंडम नंबर, मैंने 5,000 का आरवी बाय किया, $32 पे गया, मेरे ख्याल पे $32 पे 5,000 का 40,000 बन गया, मेरे ख्याल पे ये इनफ प्रॉफिट थी। यहां पे मैं आप लोगों से एक एविडेंस मांगना चाहता हूं, क्या मैंने पिछले साल जुलाई, जून, अगस्त में बार बार जिक्र किया था कि आरवीव $300 पे जा सकता है, आरवीव को $200 पे जाना चाहिए, $300 पे जाना चाहिए, और मैंने बार बार ये कहा कि $4, $5 का आरवीव फ्री है। क्या मैं कहता रहा हूं कि नहीं कहता रहा? सिर्फ ये एविडेंस दें, जितने लोगों ने मेरी वो सारी वीडियो तो सारी लाइव देखी है, मुझे सिर्फ ये बताएं आप। Did I tell you guys so many time about आरवीव? हमारी लाइफ पे भी बातें होती रही आरवीव के बारे में, और मैं बात करता रहा कि यार अगर आरवीव सही तरीके से मूव होगा तो आरवीव का टारगेट $200 से $300 का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। आप लोग नहीं मानते थे, लेकिन आरवीव ने $4 से मूव किया, $50 पे गया, आरवीव ने 12 से 13x किया। थैंक यू वेरी मच फॉर द रिप्लाई। ये ट्रू है, आई मीन कोई बनावटी बात नहीं है। देर इज नो सुर्खी पाउडर हेयर, देर इज नो मेकअप हेयर। मैं सारा दिन अपने बाइक से काम करके आया हूँ, घर पे आया हूँ, गाड़ी खड़ी की है, अपनी शर्ट चेंज की है, ट्राउज़र चेंज किया और आके एक्सरसाइज शुरू कर दी। मैंने अपने घर गैराज में जिम बनाया हुआ है, छोटा सा एक ना, तो एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक्सरसाइज के बाद मैंने देखा टाइम हो गया, मैं सीधा इधर आके बैठ गया। आई मीन मैं कोई लाइव के लिए मेकअप करके नहीं आता। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू गाइस। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बात मैं करता हूँ अपनी 100% फैक्ट पे बात करता हूँ, ठीक है। इस बात के मतलब आप लोग गवाह हैं कि $4 पे हमने बाय किया, सबको मैंने बाय करवाया, आईसीपी पकड़ पकड़ के आपको $3-4 पे बाय करवाया, लेकिन आरवी अच्छी परफॉर्मेंस कर गया, उसकी सप्लाई छोटी थी। ओके, हो क्या रहा है, मैंने $5,000 का आरवी लिया, मैंने $40,000 का बेचा। आई वॉज वेरी हैप्पी विद $35,000 प्रॉफिट। एक रैंडम नंबर बता रहा हूं। अब वो $35,000 जो है, वो 40,000 पूरे का पूरा, लेट्स से जस्ट से दैट, वो मैंने पूरे का पूरा बैक्स उस टाइम 18 पे था। आई वॉज वेरी वेरी बुलिश ऑन बैक्स, आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक 10x एट लीस्ट। उस पॉइंट पे मैं बैक्स के ऊपर 10x एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने वो $40,000 उठाया और पूरे का पूरा बैक्स में थ्रो कर दिया। हाँ, देखी जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह ही हम सब ने किया, मोस्ट ऑफ अस डिड द सेम थिंग। कुछ लोगों ने आरवी जो AIOZ है 1 सेंट पे, मैं लाइव पे आप लोग बताता रहा हूं, बाय किया। कुछ ने 30 सेंट पे बेचा, कुछ ने 40 सेंट पे बेचा। कुछ मेरे भाई यहां पे बैठे होंगे जिन्होंने अबव 90 सेंट जाके बेचा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने AIOZ को 10 बार ट्रेड करके 40x बना लिया, ठीक है। इसी तरह ICP की ट्रेड बहुत अच्छी थी, रोज भी लग गया। काफी ट्रेडें हमारी लगी फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ऐसा नहीं कि हमारी ट्रेड्स नहीं लगी। अगर कोई कहता है नहीं लगी तो ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, ही और शी, ठीक है। अब वो मैं उसी तरफ आ रहा हूं। वो $4,000 का मैंने बनाया $40,000 का मैंने बैक्स ले लिया। 40,000 बैक्स वहां से 200% डाउन चला गया। 18 पे मैंने लिया, वो 6 पे आ गया। अब मेरा जो $40,000 था, ऑब्वियसली उसने रुल के कितना रह जाना था, ठीक है। फर्ज किया कि मैंने $4,000 का, $5,000 की जो थी, मैंने वो 40 पे ले गया। क्यूटी पाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत लेट लाइव शेयर किया, लेकिन आपके शेयर करने से यहाँ पे 400 लोग आ गए हैं। आई थिंक हमारी लाइव अभी जो है ना मोस्ट पॉपुलर लाइव हो जाएगी। डेली रैंकिंग ऊपर आ रही है, लेकिन आई थिंक वी गोना बी द मोस्ट पॉपुलर सून। यार डबल टैप, वी आर इन मोस्ट पॉपुलर लाइव राइट नाउ, ठीक है। लेट मी डू दिस,
टिकटॉक ने हमें कह दिया है कि आपकी मोस्ट पॉपुलर लाइव है। मैंने ये भेजी है टिकटॉक को, एक फ्लाइंग फ्लाइंग चुम्मी भेज दी है किस अच्छा चले, लेट मी गो बैक जहाँ पे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डबल टैप करो, लाइक तो यार लेके जाया करो। मैं देखता हूँ लड़कियां बैठी होती हैं, उनके 4-4 लाख लाइक्स सुबह होते हैं। कल से मैं एक्सरसाइज करके ना अगली लाइव में तो शर्ट पहन के नहीं आऊँगा, एक्सरसाइज करके मनप्रीत शर्ट उतार के आ जाना, सिर्फ ट्राउजर पहनना और लाइव हो रही है ठीक है। अच्छा, वो आई मीन 40,000 वो उठाया और पूरे का पूरा आसिफ कह रहा है नो वो 40,000 पूरा उठाया और 200% डाउन हो गया। 200% डाउन का मतलब है कि लेट्स से कि मेरा वो 40,000 का इस टाइम जो है ना वो 14,000 बन गया। सिर्फ कुछ 5,000 की बात कर रहे हैं। वो 5,000 जिसका मैंने 40,000 बनाया और वो $40,000, मतलब ये यहां पे आप सबके ऊपर ये फार्मूला फिट बैठ रहा है। आप सबके, हम सबके, आप नहीं हम सबके ऊपर ये फार्मूला फिट बैठ रहा है। तो उस $5,000 से मैंने 40,000 की सिर्फ एक ट्रेड क्लोज की और वो जो $40,000 था वो अभी आ गया 14,000 पे। लेट्स से यार इस 10,000 पे आ गया। सिर्फ मैं बैक्स की बात कर रहा हूं, मैंने 40 डाला, वो 10 पे आ गया। बट मैथ करो, वो $40,000 जो मैंने बनाया था वो आया कहां से था? वो 5,000 से आया था। ठीक है, सो अगर यहां से पकड़ लें तो अब क्या हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा या यूं ऊपर आगे पकड़ना पड़ेगा? एंड ऑफ द डे मैं उस ट्रेड में स्टिल 100% प्रॉफिट में हूं। सिर्फ बेसब्री, बेचैनी, टेंशन, परेशानी, या मार्केट डाउन है, हर तरफ नेगेटिव वाइब्स हैं। दैट्स वाई हम लोग वरीड हुए हैं। अगर हमने ठीक किया है, कुछ भी नहीं किया, जो प्रोजेक्ट मैंने बताए थे उनको पकड़ा है, तो वी आर ओके। चलें और आगे चलते हैं। ORDS 12 सेंट पे मैंने खुद बाय किया, आपने ही बाय किया यार। 1 सेंट पे अगर हमने DCA कर लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता नहीं क्या आ गया, 170 200 कॉइन, 200 फ्लावर भेज दिए आपने यार। एक शेर ही मार दो, दफा करो नहीं आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। अच्छा, ORDS को हमने पकड़ लिया, वो आई मीन 11x नीचे चला गया। वहां से अगर हमने बॉटम पे 1 सेंट पे बाइंग की है तो वी आर गुड नाउ। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, जो लोग ORDS की, जब वो 1 सेंट पे था, मैंने कहा था इसकी जो 4 से 5 सेंट पे या 3 सेंट पे जो लोग अपनी एवरेज ले आएंगे, दे गोना बी ऑलराइट। ठीक है, कुछ ने बाय किया, कुछ ने नहीं किया। हाँ, कुछ मोस्टली लोग मुझे बता रहे हैं कि उनकी ORDS की जो एवरेज है वो 6 सेंट है। कुछ दोस्त कह रहे हैं 5 सेंट है। एक बंदे ने, सिर्फ अभी तक एक बंदे ने मुझे रिप्लाई किया था कि मेरी 3 सेंट है। एक ने मुझे कहा जी मेरी 2 सेंट है। एक बंदे ने कहा मैंने लिया ही नहीं था। ठीक है, मनप्रीत कह रहा है 2.5 सेंट है उसकी। एक बंदे ने कहा मैंने लिया ही नहीं था, मैंने पहली बार एक किसी मतलब एक क्लोज फ्रेंड है, उसने कहा जी मैंने पहली बार आपकी लाइव पे बातें करते हुए सुना और मैंने 1 सेंट पे 5,000 का ऑर्डर लगाया और मेरा ऑर्डर फिलअप हो गया। वो कह रहा मैं उस दिन मुझे कह रहा मैं 200% प्रॉफिट में। मैं कहा यार तू लकी है, मेरी एवरेज 5-6 सेंट है क्योंकि मेरा 1 सेंट पे ज़्यादा बाय नहीं हुआ। तो हम इस टाइम पे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं चीज़ों को, तो हम इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करें। मैं आपको एक मशवरा देने लगा। मेरी जब मैं लाइव करता हूँ ना, तो वो सुर्खी पाउडर वाली नहीं होती। मैं यहाँ से बात करता हूँ, घुटने से बात नहीं कर रहा होता। सम पीपल लाइव पे आके घुटनों से बात कर रहे होते हैं, मोस्ट पीपल। एक और मशवरा दे रहा हूँ, अगर इस पॉइंट पे आपने किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है ना, इस पॉइंट पे लास्ट 2023 सितंबर, डॉक्टर साहिबा आप भी थोड़ा सा नोट कर लें पॉइंट। मुझे पता है आपने कभी कंप्लेन नहीं की, ठीक है। लास्ट अगर आपने कुछ चीज़ यहां पे कैलकुलेट करनी है तो इस पॉइंट पे, क्यूटी पाई थैंक यू, यू आर शेयरिंग द लाइव द हेल आउट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस पॉइंट पे अगर आपने किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, 2023 सितंबर 1 को अपने पोर्टफोलियो देख लें आपका कितना था। अब मैं आपकी खोपड़ियां खोलने लगा, जिनकी खोपड़ियां बंद हुई हैं इस टाइम, कोई बंदा इसको पर्सनल ना ले। मेरा भी जब पहला बेयर मार्केट था ना, टॉप पे जब बाइंग हो गई थी 2016 में, हमारा भी ब्रेन बंद हुआ होता था, काम नहीं करता था। लेकिन उस टाइम कोई लाइव नहीं होती थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। हम रो के चुप कर जाते थे खुद ही बाथरूम में जाके ना,
अच्छा, इस टाइम पे अगर आपने कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? चलें मैं बता देता हूं। 2023 सितंबर में आप देखें, आपको याद होगा आपका पोर्टफोलियो कितना था। 2024 मार्च में देखें कि उस 6 महीने, जिस तरह के मैं, आप इस बात के भी एविडेंस है, पिछला पूरा समर, पिछले साल का पूरा समर क्या, पिछले साल मार्च और जनवरी में भी ये मैं बातें करता रहा हूं कि अक्टूबर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल मंथ होगा। ये 2023 की बातें मैं कर रहा हूं। 2023 में मैं हमेशा ये बात करता था कि अक्टूबर का जो महीना है वो ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो ट्रेंड रिवर्स हुआ। अगर इस टाइम पे आपने अपने आप को कैलकुलेट करना है तो पिछले साल सितंबर से लेकर मार्च तक अपना पोर्टफोलियो कैलकुलेट करें। मैं बड़े मुहतात, क्यूटी भाई बहुत शुक्रिया, आज क्यूटी भाई नंबर 1 है जी, सबसे ज्यादा शेयर कर दिए उन्होंने। आप सब ने जितने किए ना उससे ज्यादा उस अकेली ने, उन्होंने अकेली कर दी, बाजी ले गई हैं वो, बहुत शुक्रिया। आप सितंबर से मार्च तक अपना पोर्टफोलियो देखें कि सितंबर से मार्च तक, ये बात जहन में बिठा लें, आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। सितंबर से मार्च तक आपका जितना पोर्टफोलियो मूव किया था ना, सिर्फ अभी उस चीज को कैलकुलेट करें एंड दैट्स इट। और अपने माइंड में सितंबर का बॉटम पे जो आपके पोर्टफोलियो में प्राइस थे ना उसको लेके हैं कि क्या था मेरा पोर्टफोलियो सितंबर में। वी आर स्टिल इन अ बुल मार्केट, साइकिल खत्म नहीं हुआ। परेशान इसलिए हो रहे हैं कि लोग लेफ्ट एंड राइट दे के समझने साइकिल खत्म हो गया। इफ समवन थिंकिंग कि साइकिल खत्म हो गया इसलिए वो चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे नेगेटिव हो रहे हैं, तो यू आर ऑन द वेरी रॉन्ग साइड। यू आर गोइंग टू लूज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। पाई थैंक यू। अच्छा, सितंबर या अक्टूबर से ले लें, अक्टूबर से मार्च तक अपना पोर्टफोलियो देख लें क्या था, उसकी कैलकुलेशन क्या थी। अब पिछले 4 महीने में जो हुआ उसको भूल जाएं, जस्ट फॉरगेट दैट फॉर अ सेकेंड। उसको अपना दोहराएं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। उसको आसिफ भाई, क्या आप लोग चाहते नहीं मैं लाइव बंद करूं? पॉपुलर लाइव 500, ठीक है। हाँ मुझे पता है आप लोगों ने शेयर किया, नंबर जा रहे हैं ऊपर, आई नो दैट, मेरा भी दिल नहीं कर रहा बंद करने को। मेरा प्लान था कि मैं 1 घंटे में बंद कर दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो लाइव हमने 2 घंटे चलाई है, मुझे टीएमजी की पेन शुरू हो गई थी बाद में, कसम से मैंने पेन किलर की गोलियां खाई थी और मैं 1.5 घंटा चुप करके बैठ के मूवी देखता रहूँ कि ये दर्द खत्म हो, मैं जाके सोऊं। उस चीज को कैलकुलेट करें, ठीक है। अक्टूबर 2023 से ये मार्च 2024 को कैलकुलेट करेंगे आपका पोर्टफोलियो कितना मूव हुआ था। मुहतात अंदाजा, एक बड़ी कैलकुलेटेड सी, मैं आपको एक और आइडिया देता हूं, कैलकुलेटेड सा आइडिया। अगर किसी का पोर्टफोलियो 300% 3x हुआ है पिछले मिनी साइकिल में, इस साइकिल में अब जो सुपर साइकिल आने वाला ना, उसी बंदे का पोर्टफोलियो जो है ना, जिसका 3x हुआ था, उसका पोर्टफोलियो 9x मिनिमम होगा। जिसका पिछले साइकिल में जो मिनी साइकिल था 3x हुआ था, उसका 9x होगा। जिसका पोर्टफोलियो 5x हुआ था, उसका 15x होगा, इफ यू प्ले राइट, ठीक है, इफ यू डू इट राइट। तो जो मूव हुई है मार्केट में, जो कोई इन्होंने मूव किया है, अब जो सुपर साइकिल की मूव होनी है, इससे 3 to 5 टाइम तगड़ी मूव होनी है। हिस्ट्री उठा के देख लें, जो सुपर साइकिल होता है वो मिनी साइकिल से 3 to 5 टाइम तगड़ा होता है। तो दैट मीन्स अगर आपका पोर्टफोलियो 5x हुआ था, चलें यार 5 को भी भूल जाते हैं यार, 3x हुआ था, तो इस बार अगले सुपर साइकिल में आपका वो 3x वाला पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड है कि 9x हो मिनिमम, ठीक है।
सुपर साइकिल जो स्टार्ट होगा इन माई ओपिनियन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च अप्रैल तक वो चल सकता है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। गो चेक द हिस्ट्री, ठीक है। पिछले तीनों 2021 वाला साइकिल भी देख लें जाके, 2017 वाला भी, 16-17 वाला भी साइकिल देखें, 20-21 वाला भी साइकिल देखें, यू गोना गेट एन आइडिया। आप लोग स्मार्ट इनफ हैं। अच्छा तुसी बनियान पा गया हो सलमान खान वांगू। I'm not like him, मेरी तो बॉडी नहीं है इतनी। अच्छा, तो इस टाइम पे कैलकुलेट करना इट्स टोटली रॉन्ग। अगर आपने, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, कैलकुलेट करना है अपने आप को, अक्टूबर के एंड में आइएगा इसी लाइव पे, इसी ग्रुप में, फिर अपने आप को कैलकुलेट कीजिएगा। नवंबर के मिड में आइएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। मैं यहीं इसी लाइव में बैठ के नवंबर के मिड पे ना आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, आज भी कड्डो बाहर केड़ा किसने साफ करना है आगे। नवंबर के एंड में पढ़ के लोगों को दरवाजे खड़का के घर से लेके आऊँगा। मैंने पॉइंट आउट किए हुए जितने सारे लोगों को जो ज़्यादा नेगेटिव होकर परेशान हो रहे हैं, तंग कर रहे हैं, वो मेरे पार्टनर नहीं है। उनकी प्रॉफिट में से मैंने उनकी 2 लाख प्रॉफिट होगी, 3 लाख होगी, $1 मिलियन प्रॉफिट होगी, मैंने हिस्सा नहीं लेना किसी से, ठीक है। डू यू डू पोर्टफोलियो? हाँ जी आसिफ भाई, मैं पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज भी करता हूँ। अच्छा, मैंने हिस्सा नहीं लेना, लेकिन मैं फिर भी नवंबर में लोगों को ना दरवाजे खटका के बाहर निकाल के लेके आऊँगा कि आओ जी भाई साफ करिए आके पोर्टफोलियो का, कि आप लोग बड़े परेशान थे, तो अब बताओ। कैलकुलेशन पिछले साइकिल की आप कर सकते हैं, अगला साइकिल अभी शुरू नहीं हुआ। अगर आप इस टाइम पे कैलकुलेट करेंगे, आप बिन सेइंग दैट सिंस लास्ट 2 वीक्स, तो यू गोना लूज द अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर। जिनके पास पैसे हैं, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, टेक दिस बिजनेस सीरियस। इट्स अ कंप्लीट इंडस्ट्री, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। यहाँ पे अपना बिजनेसमैन वाली पॉलिसी जो है ना उसको अप्लाई करें। मार्केट अगर ये बात हो चुकी है, जाए जाता है बीटीसी, जाए 54 पे, 52 पे, 50 पे, जा रहा हूँ, केयर। थैंक यू सोहेल भाई, दिस लुक कूल। ठीक है, सो मैं मोस्टली 50 डे एंड 200 डे, स्टोचैस्टिक, RSI और मैकडी, ये 3-4 चीज़ें मैं ज़्यादा देखता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे बहुत अच्छे, जो कुछ फ्रेंड्स हैं, वो फिबोनाची लेवल्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलिंजर बैंड्स देखते हैं, सबका एक अपना अपना स्टाइल है। कुछ लोग 21 डे वन डे देखते हैं, कुछ 9 डे देखते हैं, सबका अपना अपना एक स्टाइल है। अच्छा जी, अब मारा और रियड के टारगेट क्या है? मारा जो है, अगर बीटीसी देखें, बीटीसी 70 पे गया तो मारा 30 पे था। अगर बीटीसी 120 पे जाता है तो मेरा ख्याल है मारा का यहाँ से मिनिमम टारगेट मेरी नज़र में $100 है। मैं तो भाई $100 का मारा अपने जहन में रख के बैठा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जो मूव हुई है उसमें मैंने भेज दिया था, अभी तक मैंने मारा बाय नहीं किया। रियड को इतनी तगड़ी मूव नहीं करेगा। रियड अगर $30 पे चला जाता है तो इस गोना भी अलॉट, बिकॉज रियड की ना कुछ थिंग्स जो है ना वो शेडी हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं उसमें बातें प्रोजेक्ट के हवाले से कि इन्वेस्टर्स की तवज्जो जो है ना वो मारा की तरफ चली गई है, CLSK की तरफ चली गई है, हट की तरफ चली गई है। HUT हट मैंने कल बाय किया थोड़ा सा $11 पे, और आज वो 12 समथिंग पे गया हुआ था। मैं 2-3 हज़ार प्रॉफिट में था, मैंने कहा भेज दूँ, फिर मैंने कहा वेट कर लेते हैं। यार उशी के बारे में आपको आशीष उस दिन बात कर तो दी थी यार, कि यूनिसेट वॉलेट जो है उसको डाउनलोड करें, उसमें इसको उठा के लें। ब्रदर आपका अब मुझे होगी दर्द शुरू। डॉट एंड ICP यार, डॉट एंड ICP के ऊपर, दोनों के ऊपर, डॉट के ऊपर तो पूरा 1 घंटा लेक्चर चला है यार। CLSK एक स्टॉक है माइनिंग का, ठीक है, जो अमेरिकन लोग ज़्यादा स्टॉक्स में तवज्जो मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। आज के लिए काफ़ी हो गया यार, आई एम टायर्ड। अब मुझे वो दोबारा फिर मेरी जो है ना पेन तंग करना शुरू हो गई है। इट्स बिन 1 आवर एंड ऑलमोस्ट 1.5 आवर। फाइल कोइन कभी भी अपना वो जो उसका टारगेट है फाइल कोइन का, जो वो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था 2 बिलियन पे भी खड़ा है।
और रिडिकुलस मूव किया था, फाइल कोइन ने 200 रुपये पे मेरे हाथ चला गया था। तो डोंट थिंक कि मैं पहले दिन से ही कहता हूँ कि फाइल कोइन वो चीज़ नहीं करेगा जिसने की थी, क्योंकि सप्लाई नहीं थी बाहर, 2-3% सप्लाई रख के वो इतनी लंबी कैंडलें मार के चले गए थे। ठीक है, मैं समझता हूँ अगर फाइल कोइन $40 पे $50 पे चला जाता है ना तो इट्स लॉट। तो मैं अभी भी फाइल से ज्यादा बुलिश जो हूं ना वो आरवी पे ही हूं। आपको याद होगा कि मैंने एक पॉइंट पे कहा था कि मेरे पास अगर $1000 है, मैं 700 आरवी में डालूंगा और 300 फाइल में डालूंगा। यार CLSK और मारा का सेम लाइक टारगेट है मेरी नज़र में, इनको $100 पे जाना चाहिए BTC जब भी टॉप करेगा। यार ये पिछली लाइव पे भी बात हो चुकी है एल्यूमिनियम के बारे में। मुझे सिर्फ ये बताएं हमारी लाइव कैसी चल रही है। मैं अब लाइव बंद करने लगा हूं यार, मैं थक गया। अब जो रह गए हैं उनकी अगली दफा बात करेंगे, ठीक है। आकाश नेटवर्क भी ठीक है, हेलो सर, ग्रेट। क्योंकि इट्स बिन 1.5 आवर आई बिन रनिंग माई माउथ और ऑल डे मैं बातें करता रहा हूँ और मुझे इतना बोलने से ना मेरी ये पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो मेरा ख्याल है कि आज काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है पोर्टफोलियो के हवाले से दोबारा फिर। ठीक है, सो इस पॉइंट पे बोसन प्रोटोकॉल को देख लें, देखा जा सकता है। आई डोंट नो कि आप मिड कैप में जाना चाहते हैं, स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट में आप जाना चाहते हैं। इस पॉइंट पे स्विफ्ट को भी देखा जा सकता है स्मॉल कैप में। ठीक है जी, LCX को दोबारा फिर आप देख सकते हैं, GLMR को देख सकते हैं, मूवर को देख सकते हैं। मिड कोइन की बात, मिड कैप की बात हो रही है। ठीक है, DSO भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है $6 में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, चूहे भी, मीन कोइन में आप चूहों को देख सकते हैं। एक मीन कोइन मैंने आपको बताया, बस शुगर के लिए ना $100 का लेके रख लें, मीनू MINU, $100 का लेके रख लो, शायद छिक्का मार जाए। वी आर स्टिल मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना मोस्ट पॉपुलर लाइव, ये आपको नहीं दिखा रहा है, मैं किसी और को दिखा रहा हूं। सर ILV एवेक्स या ORDI विच इज द बेस्ट? ILV एवेक्स ORDI, यार ये तीनों सेम लेवल के प्रोजेक्ट हैं, तीनों में डिवाइड करके पैसे डाल दो इक्वल अमाउंट, क्योंकि सारे एक टाइम पे टॉप नहीं करेंगे। अगर अलग-अलग टाइम फ्रेम में टॉप करते हैं तो यू कैन रोटेट योर मनी वेरी वेल। क्यूटी भाई थैंक यू, लाइव बंद होने वाली है, अब शेयर ना करना किसी से प्लीज। चूहे भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, चूहे अच्छा कर सकते हैं और चेन स्वैप लिया जा सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ इसका ऑर्डर लगा के ना 1 सेंट पे, 1.5 सेंट पे। अगर BTC को हैंकी फैंकी करता है, कोई ऐसी डिप आती है तो आई वांट टू बाय लाइक 1 मिलियन चेन स्वैप, अगर 1 सेंट पे आता है तो। ठीक है, ORDS बॉटम से 200% की मूव कर गया ऑलमोस्ट। सो आई एम कूल डाउन नाउ, मैं कूल डाउन हो गया हूँ। मैंने जो 1 सेंट पे मेरा ORDS इतना बाय नहीं हुआ था, मैंने वही पैसे बचा के मैंने चेन स्वैप कार्ड लगाया हुआ। स्मॉल कैप में एक्स स्वैप भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पॉइंट पे, मेंडी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप में, लैंड शेयर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉप्स जो है वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, रियो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, DMTR थोड़ा सा और गिरने दे, हो सकता है मार्केट के साथ गिरे। ठीक है, इस तरह और भी मैंने छोटे छोटे मार्केट कैप प्रोजेक्ट्स ढूंढ के रखे हुए हैं जो 15-15, 20-20, 25-25x डाउन हुए हैं। तो अभी नहीं, वो एक मार्केट में एक टाइम आएगा जब मनी रोटेट होना शुरू होगी। हमारे पास बहुत सारी ट्रेड्स होंगी, मैंने बहुत सारे पेयर बना के रखे हुए हैं कि यहाँ से पैसे निकालो और यहाँ डाल दो, यहाँ से निकालो यहाँ डाल दो। वी gonna be able to multiple our money very well। अभी यार ये जो है ना, अभी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहो। जब मार्केट नवंबर में बड़े बड़े गेंस दे रही होगी ना, हम उसी पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ मैं किसी को नहीं कहूँगा कि घर से पैसे लेके आके डालो। दिस इज़ द टाइम कि आप खरगोश, मछली, बिल्ली, चूहा, कछुआ, जो भी है बेचना है इस टाइम पे बेचो। ठीक है, जो भी बेचना है इस टाइम पे बेचो। उस टाइम पे किसी से नहीं कहा जाएगा आप घर से पैसे लेके आओ। नवंबर में तो यही होगा यार, जो हम बना रहे हैं
उसी को हमने लेफ्ट एंड राइट रोटेट करना है, उसी को इधर से उधर करना है, ठीक है। और नवंबर के एंड में या दिसंबर में मैं समझता हूँ हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जिट स्ट्रैटेजी होगी और हम एग्जिट स्ट्रैटेजी पे नेक्स्ट लाइव पे बात करेंगे, ठीक है। अब 5 मिनट के लिए अगर किसी ने ऊपर आना है तो आ जाए यार। IMX जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये एक टॉप शेल्फ प्रोजेक्ट है, ठीक है। आई मीन IMX जो है $4, 12, आई मीन $10 से $12 पे इसको देखा जा सकता है, $10 पे इसको देखा जा सकता है बुल मार्केट के टॉप पे, ठीक है। म्यूटेबल को यार ये जो प्रोजेक्ट आप लिख रहे हो ना मार्स, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। 4 मिलियन मार्केट कैप है, हो सकता है ये स्मॉल कैप है, आपने कोई अच्छी चीज़ पकड़ी हो, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। और ये मतलब $7 से 7 सेंट पे आया हुआ, 100x डाउन हुआ हुआ है। एंड 4-5 एक्सचेंजेस पे है, पे भी है। मैं अभी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकता आपसे। मैं यार 3-4 स्टॉक सिर्फ ट्रेड करता हूं, रियोट, मारा, CLSK, हट, HUT हट एंड वुल्फ, WULF। चार्ट्स देख के ट्रेड कीजिएगा। ARR वीव, क्यूबिक भी ठीक है यार। हाँ बेयर मीन कोइन है, इफ यू वांट ट्राई। आई मीन बिल्कुल जमीन पे आया हुआ है, मैंने तो चांस लिया हुआ है, बेयर मैंने लिया है, मीन कोइन है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी यार, 10 मिनट के लिए आके ना